स्वागत है मित्रों। हिंदुस्तान की बात आज होगी भक्ति भाव, हिंदुस्तानी संस्कृति और परंपरा के साथ श्राद्धों की महत्वता के साथ। जी हाँ दोस्तों, श्राद्ध कितने जरूरी हैं हमारी परंपरा में। बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, महिला और हर हिंदुस्तानी के लिए श्राद्ध मनाना, श्राद्ध पूजना कितना और क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं हमारे पंडित जी से कि सबका आदर सम्मान कैसे होता है और इसकी महत्वता क्या है, और अगर हम श्राद्ध नहीं करेंगे तो क्या होगा और करने से क्या लाभ होगा। पंडित जी हमारे हिंदुस्तान की बात के व्यूअर्स को बताइए। मेरे भगवान करण का शरीर छूट गया, उनका शरीर तेल में डाल दिया गया। जब आकाश स्वर्ग लोक को गए तब वहाँ पर उन्होंने सोने की रोटी खाने को मिली। सोना बांटा तो सोने की रोटी खाने मिली। उनकी पत्नी ने पूछा, वही पत्नी थी स्वर्ग में, कि तो प्रभु तुम कैसे चूक गए। उनने के चूक कर गए सोने की रोटी खाने मिली। उन्होंने कहा तो भगवान से प्रार्थना करो तो तुम मुझे हो जाओ। तो भगवान से प्रार्थना करी तो 16 दिन मांगे, 16 दिन आकर वो जिंदा हो गए। और जिंदा होकर उन्होंने 15 से 16 दिन में इतना दान बांटा कि उनको मुझे हो गया। और मृत स्वर्गलोक में जाकर उन्हें सोने की 53 प्रकार की भोजन मिली। इसलिए श्राद्ध मनाना जरूरी है। हम परंपरा के भारतवर्ष में और किसी लोग श्राद्ध नहीं मनाते हैं तो पाप में जाते हैं, और अपने पुरखों को मनाना ही जरूरी है। पंडित जी ये बताइए कि चाहे बच्चे की मृत्यु हो या किसी की भी मृत्यु हो, सबका श्राद्ध करना जरूरी होता है, और वो घर में ही करना जरूरी है, या जैसे बौद्ध गया या बिहार में या अलग अलग तीर्थ स्थानों पे लोग करते हैं वो जरूरी है, ज्यादा जरूरी है? वो घर में जरूरी है। तीर्थ यात्रा में तो आप गए, वहाँ पे कर आए। गया जी में आप गए, आप अपने पुरखों को कर आए। हम पुरखों को वहाँ कर दिल लाए, हम श्राद्ध न मनाए फिर वहाँ तो अपनी श्राद्ध पुरखों को मत दिया जरूरी, तो अपने घर में रखे श्राद्ध करो। अच्छा, जो संयुक्त परिवार हैं, बड़े परिवार हैं, उनमें जैसे दादी, बाबा, काका, काकी, चाचा, चाची, इन सब का श्राद्ध अलग अलग करना जरूरी है या सम्मिलित होकर इकट्ठे ही करने से भी वही लाभ मिलता है? इकट्ठे करने से ही लाभ, अलग अलग नहीं कर पाओगे। इकट्ठे करो, सब इकट्ठे हो जाते हैं। श्राद्ध इकट्ठे करने से लाभ। अच्छा, श्राद्ध में साधु संतों को अर्पण करना तो जरूरी होता ही है, लेकिन अगर कई बार साधु संत नहीं मिल पाते हैं तो गौ माता या किन अलग अलग जानवरों में जिनमें देवी देवताओं का वास होता है, तो उनको खिलाने से किन किन को खिलाना चाहिए और किन से क्या क्या महत्व है, कौन कौन से ग्रास निकालने चाहिए? ग्रास आपको धरती माता का ग्रास निकालना चाहिए, गौ माता का, कुत्ते का निकालना चाहिए, जल का निकालना चाहिए, अपने पुरखों का निकालना चाहिए। जब आप दूसरे को प्रसादी करो, तब प्रसादी आपके जो ये मनाते हैं तो ये अगर लोग ये भूल जाते हैं या नहीं करते हैं तो क्या नुकसान या हानि है इसके बारे में भी, क्योंकि कई लोग इनको करना ही नहीं चाहते। कई लोग अपने माँ बाप की, बूढ़े दादी दादा का सम्मान उस तरीके से नहीं करते हैं, तो उनको क्या आप शिक्षा देना चाहेंगे? वो शिक्षा मानते नहीं, किसी मानते नहीं। उनको मनाओगे तो नहीं मानेंगे। उनको शिक्षा जो कर रहे हैं उनको करने दो, क्यों तुम उनके पीछे हो? हम हुए पागल हैं और हम पागल हो पड़े, हमसे नहीं पड़े। मतलब अगर वो अपने घर के सभी लोगों का सम्मान नहीं करते तो कहीं ना कहीं वो पाप के भागीदार होंगे और इससे पुण्य की तरफ आगे अच्छी तरह बढ़ सकते हैं। तो वाकई में करते रहिए हिंदुस्तान की बात, भक्ति भाव, भारतीय संस्कृति के साथ, हर हिंदुस्तानी के नए नए विचारों के साथ। हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आप हर त्योहार को, हिंदुस्तानी त्योहार को, हर हिंदुस्तानी के मन को कैसे मनाते हैं, सम्मिलित होकर एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे मनाते हैं, और अपने घरों के त्योहार और संस्कारों को कैसे आगे बढ़ावा देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान की बात रचे ठंड।